गुड मॉर्निंग। कल के काम को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने संचारी भावों का अर्थ जाना था। 17 जो थे उनका हो गया था। आज 18वें से शुरू करेंगे। तो मैं एक बार लिखता हूँ, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा और याद करते जाना है। तो जो 18वां है, औत्सुक्य। इसके बाद है उन्माद। औत्सुक्य का अर्थ होता है उत्सुकता से औत्सुक्य बना है। किसी चीज़ को जानने की इच्छा जो होती है, उत्सुकता होती है, उसी को औत्सुक्य कहेंगे। तो हम उत्सुकता या जिज्ञासा कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है उन्माद। उन्माद कहते हैं एक उन्मत्तता की जो स्थिति होती है। इसके लिए हम कहेंगे सनक या चित्त विभ्रम। मतलब कुछ सोचने में समझने में कुछ नहीं आए, कुछ बिना सोचे समझे कुछ करने को तैयार या करने लगे, उस अवस्था को उन्माद कहते हैं। कहते हैं कि ये उन्मत्त हो गया है, मतलब इसको ये कुछ भी किए जा रहा है। तो इसको आप कह सकते हैं पागलपन, सनक। चित्त विभ्रम का मतलब मन में भ्रम की स्थिति की क्या करना है ये कुछ समझ नहीं आ रहा है और कुछ भी किए जा रहे हैं। तो इसको हम लोग चित्त विभ्रम भी कह सकते हैं। चित्त विभ्रम। उसके बाद है शंका। शंका आप लोग जानते हैं। शंका संदेह को कहते हैं, संदेह की जो स्थिति है। यहाँ मैं जो अर्थ लिख रहा हूँ वो आपके रस में जो इनका उपयोग है, जो भाव के रूप में इनका उपयोग है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ अर्थ, या लिख भी रहा हूँ। स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है याद। किसी चीज़ की याद को स्मृति कहते हैं। याद ही लिख लेता हूँ मैं। स्मरण रहना, उसी को स्मृति कहते हैं। अगला है मति। मति बुद्धि को भी कहते हैं। किसी की राय जो हम लेते हैं उसको भी कहते हैं, उनकी मति ले लो या मत ले लो। तो मतदान जैसे बना है, तो ये कई तरह से, जैसे राय, सम्मति या बुद्धि कह सकते हैं इसको। राय, सम्मति, बुद्धि। मति मारी गई है, मतलब बुद्धि खराब हो गई है। मुख्य अर्थ बुद्धि ही होता है। इसके बाद है व्याधि। इसको व्याधि भी कहते हैं, लेकिन व्याधि रोग, कीड़ा, इसको मैं मिटा लेता हूँ ऊपर।
ये हो गया औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति और व्याधि। ठीक है, मैं ही गायब हो जाता हूँ यार। तो औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति और व्याधि ये हो गए। अब इसके आगे चलते हैं। संत्रास, कितना नंबर था ये? 24। संत्रास, संत्रास दुख के अर्थ में भी कहा जाता है, भय के अर्थ में भी कहा जाता है, आतंक के अर्थ में भी कहा जाता है, जिससे आप बहुत परेशान हो जाएं। तो इसको हम कह सकते हैं अत्यंत भय, दुख या आतंक। इसके बाद है लज्जा। ज़्यादातर शब्दों का अर्थ आपको पता है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कि एक साथ रहेगा। शर्म, हर्ष का मतलब आप जानते ही हैं, खुशी। कभी कभी हाँ अच्छा लिख लेता हूँ मैं, खुशी। ठीक है, इसके बाद असूया। असूया ये एक नया शब्द होगा आपके लिए। इसका अर्थ होता है किसी के गुण में दोष निकालना, जलन, ईर्ष्या की भावना, उसी को असूया कहते हैं। दूसरों के गुण में दोष निकालना, दोष निकालना, ईर्ष्या और जलन भी आप लिख लीजिएगा। ईर्ष्या, जलन। ठीक है, विषाद, इसको डिप्रेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो विषाद का अर्थ हो गया उदासी, ठीक है, या अनमनस्कता भी कहते हैं इसको। अवसाद, अवसाद एक शब्द और लिख देता हूँ मैं। अवसाद, अवसादग्रस्त, डिप्रेस को कहा जाता है कि ये अवसाद से ग्रस्त हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। ठीक है, चलिए, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया और विषाद। अब इसको मिटाता हूँ मैं, फिर आगे चलते हैं। और याद जरूर कीजिएगा आप लोग, याद करने से ही इसका ऑपरेशन होगा और आप समझ पाएंगे, नहीं तो ये पूरे का पूरा नहीं किसी के दिमाग में घुसता है एक बार में रस।
इसको चीर फाड़ के ही समझना होता है, टुकड़े टुकड़े करके। सभ्य भाषा में कहें और थोड़ा तो परतें खोलनी पड़ती है। अगला है धृति। कर लिया कैच। धृति, धृति का मतलब होता है धारण से ही धृति बना है, तो हम लोग इसको धारण या ग्रहण, धारण या ग्रहण, ज़्यादा नज़दीक आने पर मुंह में ही चौक घुसने लगता है। चपलता, चंचलता, हम स्थिर नहीं रहना, इसी को चपलता कहते हैं। अलग अलग तरह से इसका प्रयोग होता है, कई बार नकारात्मक, कई बार सकारात्मक। कोई बदमाशी भी करने वाला है तो बहुत बड़ा चपल है, लेकिन कई बार अच्छे अर्थों में होता है। चपलता कई जगह होनी जरूरी भी है। चंचलता इसको कह सकते हैं आप, चंचलता। और इसके लिए और कोई शब्द है क्या, मैंने कुछ लिखा हो? फुर्ती भी कह सकते हैं। इसके बाद है ग्लानि। अब नहीं हुआ। ग्लानि, ग्लानि बोलते हैं जो पश्चाताप की भावना होती है। किसी काम को आपने कर लिया, आपको अफसोस होने लगा कि अरे बेकार किया, मुझसे ये हो गया, तो उसको ग्लानि कहते हैं। पश्चाताप, अफसोस। उसके बाद है चिंता। चिंता होता है चिंतन, सोचना, विचारना किसी चीज पर। फिक्र भी कहते हैं इसको। इसके बाद है अंतिम वितर्क। इसको सीधा अगर एक शब्द में हम लोग कहें तो कुतर्क। तर्क के विरोध में दिया जाने वाला तर्क, वो अजीबोगरीब भी हो सकता है, ज़बरदस्ती वाला जो तर्क होता है उसको वितर्क कह सकते हैं। बहस भी कह सकते हैं। तर्क के विपरीत दिया गया तर्क कह सकते हैं इसको। ठीक है। कल मैंने बोला था मृत्यु में पता नहीं क्या होगा, मृत्यु में हर्षुकार ही होगा, बताया भी मुझे मोनिका ने, और किसी ने नहीं बताया। मैं उम्मीद कर रहा था कि बहुत से लोग भेजेंगे कि नहीं सर ये होता है। ऐसा क्लासेस में भी हम लोग करते रहे हैं पहले भी, आप लोग मेरी गलतियां पकड़ते रहे हैं, इस बार नहीं पकड़ी या नहीं सुधारा आपने, एक ही ने सुधारा। ये कोशिश लगातार चलनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, बहुत बार बताया गया है, या आप पढ़ते हैं कई जगहों पर, तो आपको ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं ये सही है। ठीक है। बारिश जोर से आ रही है तो इसको हम लोग अब ख़त्म करते हैं। कह मैं ये रहा था कि याद आपको कर लेना है इसको, और भी जो चीज़ें मैंने कही हैं याद करने के लिए वो करिएगा याद। रस या कोई भी पाठ तभी समझ में आता है जब उसकी परतें खुलती हैं। बंद डब्बे में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है।
तो उसको खोल के जितना उसके अंदर जाएंगे उतना समझ में आएगा। उससे डरना नहीं है, उसमें घुसना है। ठीक है, तो ये फिर एक बार समझ लेंगे तो आप आजीवन समझे रहेंगे। तो इसलिए जो जो मैं बोलता हूँ वो ज़रूर करिए और पूछिए ज़रूर। आप अगर करेंगे तो आपके मन में सवाल उठेंगे ही उठेंगे। आप नहीं पूछते हैं मतलब आप नहीं कर रहे हैं। तो खैर, मेरा काम है कहना, आपका काम है करना या नहीं करना, ये आपके ऊपर है। चलिए आज ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।